हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश। इंग्लिश का ये पहला लेक्चर नंबर 1 है मेरा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश में हम सबसे पहले जानते हैं कि ये लैंग्वेज क्या होता है। मतलब कोई भी भाषा हम बोलते हैं, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं लैंग्वेज, तो ये होता है क्या, आखिर लैंग्वेज बोलते हैं किसको है। तो सबसे पहले आता है लैंग्वेज। लैंग्वेज मतलब भाषा। भाषा क्या है? अ लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन which consists of a set of sounds and written symbols which are used by the people of particular country or region for talking and writing। मतलब लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज एक सिस्टम है कम्युनिकेशन करने का। कम्युनिकेशन मतलब हुआ किसी से हम कम्युनिकेट करते हैं, जैसे मतलब किसी से बात किए, किसी से मतलब बोले, उससे कम्युनिकेट किए। जैसे हम फोन करते हैं किसी को, फोन कैसे करते हैं? मतलब फोन उठाए, कम्युनिकेट किए, उससे बात की। इसी का मतलब होता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब होता है किसी एक जगह से किसी दूसरे जगह पे कॉल करके कम्युनिकेट किया जाए, तो उसको हम कम्युनिकेशन सिस्टम बोलते हैं। विच कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ साउंड्स, जो साउंड हम निकालते हैं अपने माउथ से, वो सब एक सेट रहता है। एंड रिटन सिंबल्स मतलब क्या है? किसी सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे आर हुआ, एल हुआ या एस हुआ, ये सब क्या है? एक तरह से सिंबल्स है। एंड विच आर यूज्ड बाय पीपल ऑफ पार्टिकुलर कंट्री, एंड जो जिसका हम यूज किसी पार्टिकुलर कंट्री में करते हैं। और रीजन फॉर टॉकिंग एंड राइटिंग, और बात करने और लिखने के लिए करते हैं, उसी को हम लैंग्वेज बोलते हैं। लैंग्वेज मतलब भाषा। भाषा क्या है? अ लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन विच कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ साउंड्स एंड रिटन सिंबल्स विच आर यूज्ड बाय द पीपल ऑफ अ पार्टिकुलर कंट्री और रीजन फॉर टॉकिंग एंड राइटिंग, जिसका रीजन क्या होता है? टॉकिंग एंड राइटिंग का। चलिए अब हम बात करते हैं नेशनल लैंग्वेज। मतलब क्या, राष्ट्रीय भाषा क्या होता है? व्हाट इज नेशनल लैंग्वेज? तो नेशनल लैंग्वेज को हम बोलते हैं लैंग्वेज स्पोकन बाय अ लार्ज पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री। लैंग्वेज स्पोकन बाय अ लार्ज पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन मतलब होता है जनसंख्या। मतलब किसी भी देश का एक ऐसा भाषा जो बहुत ही लार्ज मात्रा में किसी लार्ज पॉपुलेशन बोला जाए। मतलब ये हुआ नेशनल लैंग्वेज किसी भी देश में एक ऐसा लैंग्वेज होता है जो मतलब बहुत सारे लोगों द्वारा बोला जाता है, इसी को हम नेशनल लैंग्वेज बोलते हैं। विच मे और मे नॉट बी डिजाइनेड एंड ऑफिशियल लैंग्वेज। जिस भाषा को, यानी नेशनल लैंग्वेज ऐसा लैंग्वेज होता है जो मतलब किसी लार्ज पॉपुलेशन पे बोला जाता है, और जिसे ऑफिशियल लैंग्वेज में, मतलब जिसे ऑफिशियल लैंग्वेज नियुक्त भी किया जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता है। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि नेशनल लैंग्वेज क्या होता है। नेशनल लैंग्वेज होता है मतलब लैंग्वेज स्पोकन बाय अ लार्ज पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन। मतलब ऐसा भाषा, ऐसा लैंग्वेज जो किसी भी देश में लार्ज पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन, मतलब क्या, किसी लार्ज नंबर में पॉपुलेशन, लार्ज पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन मतलब होता है जनसंख्या। लार्ज जनसंख्या मतलब क्या? बहुत बड़े जनसंख्या में, बहुत बड़े मात्रा में किसी कंट्री में बोला जाता है, लैंग्वेज स्पोकन किया जाता है, उसी को हम नेशनल लैंग्वेज कहते हैं। जो मे और मे नोट भी, मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मतलब क्या हो सकता है और नहीं हो सकता है? बी डिजाइनेट मतलब नियुक्त किया गया, नियुक्त ऑफिशियल लैंग्वेज, जो ऑफिशियल लैंग्वेज नियुक्त भी किया जा सकता है और नहीं भी नियुक्त किया जाता है। मतलब नेशनल लैंग्वेज ये नहीं है कि मतलब किसी ऑफिशियल लैंग्वेज में नियुक्त ही किया जाए, डिजाइनेटेड ही किया जाए, इसलिए इसी को हम नेशनल लैंग्वेज बोलते हैं। चलिए अब हम आते हैं इंटरनेशनल लैंग्वेज, अंतरराष्ट्रीय भाषा। मतलब इंटरनेशनल लैंग्वेज क्या होता है? तो द लैंग्वेज विच इज यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। मतलब ऐसा लैंग्वेज जो पूरे विश्व में यूज किया जाए। मतलब क्या, ऐसा कोई लैंग्वेज होगा जो पूरे मतलब वर्ल्ड को, पूरे विश्व को कम्युनिकेट करता हो। कम्युनिकेट मतलब हम बताएं, कम्युनिकेट मतलब होता है मतलब बात करना, उससे समझना, उसके बातों को समझना और मेरे बातों को उसके समझाना, इसी को हम कहते हैं कम्युनिकेट। तो लैंग्वेज विच इज यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब पूरे वर्ल्ड में जिस लैंग्वेज का यूज किया जाता है फॉर स्मूथ कम्युनिकेशन, मतलब बहुत ही आसान भाषा में, आसान तरीकों से कम्युनिकेट करना, ही इज कॉल्ड इंटरनेशनल लैंग्वेज। उसी को हम इंटरनेशनल लैंग्वेज बोलते हैं। जैसे मतलब एक देश है, कोई एक कंट्री है और दूसरा कोई कंट्री है, मतलब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में हमको कम्युनिकेट करना है। जैसे मान लीजिए ये इंडिया है, ये इंडिया है और ये यूएस है।
इस देश के नागरिक को इस देश के साथ और इस देश के नागरिक को इस देश के साथ कम्युनिकेट करना है, इसी को हम इंटरनेशनल लैंग्वेज बोलते हैं। मतलब ऐसा लैंग्वेज जो इस देश के नागरिक को भी पता हो और इस देश के नागरिक को भी पता हो, इसी लैंग्वेज को हम इंटरनेशनल लैंग्वेज कहते हैं। आई थिंक आप लोग समझ गए। नोट में इंटरनेशनल मीन्स इन्वॉल्विंग ऑफ 2 और मोर कंट्रीज। मतलब इंटरनेशनल होता क्या है, आखिर इंटरनेशनल लैंग्वेज है तो लैंग्वेज तो समझ में आ गया कि कोई भाषा है जिससे मतलब हम पार्टिकुलर कंट्री में बोला जाता है, या जिससे हम समझते हैं कि ये है वो है, मतलब जिससे हम किसी चीज को समझाते हैं। लेकिन ये इंटरनेशनल क्या होता है, तो इंटरनेशनल मीन्स इन्वॉल्विंग ऑफ 2 और मोर कंट्री। इंटरनेशनल मतलब होता है कि जब एक देश और दूसरा देश, कोई 2 देश आपस में इन्वॉल्व हो या 2 से ज्यादा देश आपस में इन्वॉल्व हो, तो उसको हम इंटरनेशनल बोलते हैं, उसको हम इंटरनेशनल बोलते हैं। अब हम बात करते हैं कि मतलब ऐसा कौन सा लैंग्वेज है, मतलब हर ऑल ओवर वर्ल्ड में बोला जाता है। तो नोट में ये भी दिया हुआ है कि इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। इंग्लिश क्या है, हम लोग जो इंग्लिश पढ़ते हैं, इंग्लिश मतलब ये वो, आखिर है ये क्या? तो इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है जो मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में अप्रोक्सीमेटली बोला जाता है। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि लैंग्वेज क्या है। लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। लैंग्वेज एक तरह से कम्युनिकेट करने का सिस्टम है जिसमें बहुत सारे सेट ऑफ साउंड रहते हैं, रिटन सिंबल्स रहते हैं, उसके बाद पार्टिकुलर कंट्री में बोला जाता है और लिखा जाता है, उसी को हम लैंग्वेज बोलते हैं। और नेशनल लैंग्वेज होता है जो मतलब किसी भी देश में एक लार्ज पॉपुलेशन द्वारा बोला जाता है, उसी को हम नेशनल लैंग्वेज बोलते हैं। और आप बात करें इंटरनेशनल लैंग्वेज की, तो इंटरनेशनल लैंग्वेज एक ऐसा लैंग्वेज होता है जो 2 या 2 से अधिक देशों में बोला जाता हो, कम्युनिकेट किया जाता हो। जैसे मतलब इंडिया का कोई नागरिक है और यूएसए का या ब्रिटेन का या अदरवाइज कोई भी कंट्री है, उससे हमको कम्युनिकेट करना है, तो कैसे करेंगे? कोई एक तो भाषा होगी जो मतलब हमें भी पता है उसे भी पता है। जैसे हम हिंदी में बात करेंगे तो ब्रिटेन वाले को, यूएसए वाले को, सबको तो हिंदी नहीं आती है ना, तो फिर मतलब ऐसा तो कोई लैंग्वेज होगा जो मतलब हमें भी आती है और उसे भी आती है, तो उसी लैंग्वेज को हम इंटरनेशनल लैंग्वेज कहते हैं। और इंटरनेशनल मतलब होता है 2 या 2 से ज्यादा देश इन्वॉल्व हो, उसी को हम इंटरनेशनल बोलते हैं। अब बात करते हैं कि ऐसा कौन सा लैंग्वेज हो जो इंटरनेशनल लैंग्वेज है। तो आमतौर पे देखा गया है, मतलब अप्रोक्सीमेटली इंग्लिश जो है वो एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। मतलब इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, इंग्लिश को हम इंटरनेशनल लैंग्वेज बोलते हैं। और एक बात, जैसे हमारा देश कंट्री इंडिया है, तो मतलब भाई इंडिया का भी तो कोई होगा इंटरनेशनल लैंग्वेज। मतलब इंडिया का भी कोई ऐसा लैंग्वेज है जो इंटरनेशनल पे है, और इंडिया का भी कोई नेशनल लैंग्वेज है। तो इंडिया का ना ही इंटरनेशनल लैंग्वेज है और ना ही कोई नेशनल लैंग्वेज है। मतलब इंडिया का अभी तक एक भी ना तो नेशनल लैंग्वेज है और ना ही इंटरनेशनल लैंग्वेज है। इंडिया का बस 2 ऑफिशियल लैंग्वेज है, एक हिंदी है और इंग्लिश है। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होता है? ऑफिशियल लैंग्वेज होता है मतलब कोई ऐसा लैंग्वेज जो मतलब ऑफिशियल, आधिकारिक रूप से, जैसे मतलब कोई फॉर्म भरना है या कुछ मतलब ऑफिशियल काम करना है, ऑफिशियल वर्क करना है, तो उसी को हम ऑफिशियल लैंग्वेज बोलते हैं। जो कि इंडिया में 2 है, एक हिंदी है और एक इंग्लिश है। तो हिंदी और इंग्लिश को इंडिया में ऑफिशियल लैंग्वेज बोला जाता है। चलिए आगे के वीडियो में हम जानेंगे कि इसके बाद इंग्लिश इज इंटरनेशनल लैंग्वेज के बाद आता है ग्रामर। तो आगे के वीडियो में हम ग्रामर पढ़ेंगे। थैंक यू।